तो हे गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं मुनीम लॉगिन चैप्टर नंबर 6 शायद से। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि हमारा जिन ताइक्विन मतलब हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने जिन परिवार के स्टेट में पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारा जिन अपने अंदर एक जो डार्क क्यूआई का बॉल है मतलब जो गोला है उसके बारे में सोच रहा है कि क्या है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है चैप्टर की शुरुआत में हमें फिर से एक एनर्जी फ्लो दिखाया जाता है और हमें एक गोल्डन कलर का बॉल दिखाया जाता है। ये मतलब एक क्यूआई मेरिडियन है। ओके, ये देखिए जिन अपने मन में सोचता है क्या ये मेरी 10 साल की क्यूआई है। असल में ये क्यूआई तब बनी थी जब वो बुढ़ाओ मतलब जो ओल्ड मैन था मार्शल मास्टर, उसने जिनकी हेल्प करी थी। तो ये उसी का है। ये पहले का 10 साल का नहीं है, ये एनर्जी 10 साल का क्यूआई का है। ठीक है, ये 10 साल पुराना क्यूआई नहीं है। तो जिन मन में कंटिन्यू करते हुए सोचता है कि ये बहुत छोटी है पर ये पूरी प्योर है। लेकिन रुको, यहाँ पर एक क्यूआई का सोर्स है। फिर हमें वो डार्क क्यूआई दिखाई जाती है जो बहुत गंदा तरीके से बना होता है। फिर वो देख के जिन मन में सोचता है अगर मैं इसे एब्जॉर्ब कर पाऊँ तो मैं श्योर हूँ कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूँ। तभी उसे वो वाला पैनल याद आ जाता है जहाँ होता है कि अगर तुम क्यूआई कल्टीवेशन में फेलियर रहे तो तुम क्यूआई डेविएशन में चल जाओगे या तुम्हारी मौत हो जाएगी। तभी वो जिन मन में सोचते हुए कहता है ना, अगर मैं कुछ ज्यादा करने का तो फिर मैं टपक फपक गया तो नहीं ना, ना बाबा ना, मैं इससे ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। जितना मुझे बताया गया है मैं उतना ही करूंगा। क्यों खामखा मैं अपनी लाइफ रिस्क में दूं। फिर जिन हमारे मन में सोचते हुए कहता है ना, पहले मुझे जो क्वेस्ट दिया गया है उसे फिनिश करने में फोकस करना चाहिए। फिर वो जो गोल्डन कलर का क्यूआई है मतलब क्यूआई मेरिडियन है, मेरिडियन से थोड़ी सी एनर्जी लेके कहीं तो लेके जा रहा होता है। फिर वो मन में सोचता है क्या ये सच में स्मार्ट डिसीजन है। फिर हमें बाहर से बुराओ का आवाज आता है। बुराओ मतलब ड्राइवर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। यंग मास्टर, हम ताइवान में जिन फैमिली के स्टेट में पहुंच चुके हैं। जिन कैरेज के अंदर से कहता है भाई कितना एटीट्यूड दिखाएगा भाई जिन। चलो कहानी में वापस आते हैं। फिर वो खिड़की से झाड़ते हुए बाहर का सीन देखता है और बाहर बहुत खूबसूरत भी होता है वो। और वो देखे जिन वाओ करता है, वाओ वंडरफुल माय फकिंग सॉरी सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा ही भावनाओं में बिखर गया था। फिर जिन बुढ़ाओ से कहता है मतलब ड्राइवर से कहता है कि क्या तुम जरा धीरे चल सकते हो। तो ड्राइवर भी कहता है हाँ यस सर यस चलते हैं चलते हैं। फिर जिन अपना स्किल मेन्यू ओपन करता है और कहता है एक्टिवेट क्यूआई सेंस। फिर हमें क्यूआई सेंस का स्किल दिखाया जाता है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो शुरुआत में मतलब रैंक में लिखा होता है कि नो रैंक। स्टेज में लिखा है फर्स्ट मास्टर रेस्ट्रिक्शन, ओनली जिन फैमिली टाइकून यूज कर सकता है मतलब जिन टाइकून यूज कर सकता है। इफेक्ट है कि सिर्फ 30 लेवल के अंदर के बंदों को ही आप देख सकते हैं, मतलब उनकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जैसे नाम लेवल वो सब। हमारा जिन इसे किसी रिलेट करते हुए सोचता है ये तो बिल्कुल वैसा ही है पावर लेवल स्कैनर। ये रिलेट करता होता है ड्रैगन बॉल जी के फ्रीजा से, जो उनका आंख में नहीं होता था कि उसमें देख सकते थे कि उसका पावर लेवल कितना है, ओवर 5 लाख 6 लाख। फिर भी तो गोकू ने सुपर सैन बन के इसको पिटाई था फ्रीजा को। क्या है ये, देखा नहीं तो देख लो भाई, बहुत मस्त है भाई, लेजेंड एकदम। तो कहानी में वापस आते हुए हमारा जिन कहता है मैं इसे टेस्ट करूंगा, एक्टिवेट क्यूआई सेंस। फिर उसके पावर के नीचे कुछ ग्रीन कलर का सर्कल ओपन हो जाता है। फिर एक क्वेस्ट मैसेज आता है मतलब सिस्टम मैसेज आता है डिंग करके। उसमें लिखा होता है कि आपका क्यूआई सेंस एक्टिवेट हो चुका है। क्योंकि ये क्यूआई सेंस आपका फर्स्ट मास्टरी में है इसलिए आप सिर्फ 30 लेवल के अंदर ही सबका इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और इसका सिर्फ 10 मीटर तक की रेंज है, मतलब जितना आप मास्टरी बढ़ाते जाएंगे उतना ये ज्यादा इंप्रूव होता जाएगा और डिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा और लेवल का अंतर भी बढ़ता रहेगा, अपग्रेड होता रहेगा जिनके पावर लेवल के हिसाब से। फिर वो जो ग्रीन कलर का सर्कल था जो हमारे जिन के पैरों के नीचे था वो एकदम एक्सपैंड हो जाता है और 30 मीटर के रेडियस में चला जाता है। वहां पर वो सब कुछ देख पा रहा होता है कि कैरेज के बाहर क्या चल रहा है, कैरेज के अंदर क्या चल रहा है। वो अपने ड्राइवर का नाम भी देख सकता है। उसका नाम भाई तुम पढ़ लो क्या नाम है, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा ठीक से। फिर वहां पर सिस्टम मैसेज आता है फिर से और एक, आप क्यूआई सेंस का यूज करके किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिन ये देख के बहुत खुश होते हुए कहता है वाह ये काफी मस्त चीज है बे, ये काफी यूजफुल चीज है मेरे जैसों के लिए। फिर वो खुशी के मारे मन में सोचता है यार मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, एक अच्छी चीज मिल गई मुझे। फिर वो सिस्टम से कहता है ओपन क्वेस्ट मेन्यू। फिर वो क्वेस्ट मेन्यू ओपन हो जाता है और मुझे जिनका चेहरा देख के बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि भाई सिस्टम उसके साथ कभी अच्छा कर ही नहीं सकता और कुछ तो कुछ ना कुछ तो दिया होगा भाई इसके गार मारने के लिए। अरे भाई ये तो खुशी का बात हो गई।
जिनको एक लॉग आउट क्वेस्ट मिल चुका है। वहाँ पर लिखा होता है कि रैंक मेन क्वेस्ट रेस्ट्रिक्शन सिर्फ जिन ताइक्वान के लिए है, ये तो सबको पता है। ऑब्जेक्टिव है आपको फर्स्ट रेट वॉरियर का टाइटल हासिल करना पड़ेगा, मतलब रेल्म हासिल करना पड़ेगा स्टेज, और 30 लेवल तक जाना पड़ेगा और 500 फेम्स को गेन करना पड़ेगा। ये 500 फेम्स क्या है मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। और रिवॉर्ड के तौर पे आपको लॉग आउट का ऑप्शन दिया जाएगा। फिर जिन ताइकून अपने खुशी के मारे आंसू निकालते हुए कहता है फाइनली अब मैं लॉग आउट कर सकता हूँ, इस घटिया प्लेस से बाहर निकल सकता हूँ। फिर वो सिस्टम का मजाक उड़ाते हुए और हंसते हुए कहता है खा 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 खा। कैसे हंस रहा है भाई? चलो कहानी वापस आते हैं। तो फिर हंसता हुआ कहता है दैट्स राइट, ये तो सिर्फ एक घटिया गेम ही है, इसने तो मुझे खामखाई चिंता में डाल दिया था कि कुछ हो जाएगा उल्टा पुल्टा। फिर वो एकदम जोश में आते हुए मन में सोचता है मुझे बस अपनी कॉम्बैट एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करना पड़ेगा इस गेम के अंदर अच्छे से, और लॉग आउट फिर मेरी मुट्ठी में होगा, मतलब मेरे उंगली के नीचे होगा, जिससे मैं दबा के लॉग आउट कर सकूं। अब मुझे रियल वर्ल्ड से हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई मेरी मदद कर दे, मुझे उठा देगी उस गेम से। बस एक बार मैं इस गेम से बाहर निकल जाऊं, फिर इस कचरे को मैं मार मार के एकदम कचरे में फेंक दूंगा और उस गेम के डेवलपर को भी खोज खोज के मारूंगा जिसने ये गेम डेवलप किया है। तभी हमारा जिन का कैरेज जिन फैमिली के गेट के सामने पहुंच चुका होता है। फिर वहां से एक गार्ड आता है और कहता है मैं ह्यूकमो जिन हूँ, मैं गेट कीपर्स का कैप्टन हूँ द ग्रेट जिन फैमिली एस्टेट का। प्लीज आप अपना पहचान बताइए और यहाँ आने का कारण भी बताइए। ये अच्छे से पोलाइटली बात कर रहा होता है, ठीक है, मेरे ऐसे इतना रफली नहीं। तो वो ड्राइवर और बुरा मतलब जो भी हो वो बोल रहा होता है कि हेलो, मैं यहाँ पर क्रिम्सन फ्लावर से आया हूँ। वो जो गेटकीपर का कैप्टन है वो ये सुन के बहुत चौकन्ना हो जाता है और वो कहता है क्या क्रिम्सन फ्लावर? कहीं ये वो इनफेमस ब्रोथल तो नहीं? इनफेमस ब्रोथल मतलब ब्रोथल का मतलब होता है वो जीबी रोड, मतलब समझिएगा ना, रेड लाइट एरिया वो सब जगह उसे कहता है। तुम ही सोचो अगर तुम्हारे घर के सामने आकर कोई बोले कि मैं जीबी रोड से आया हूँ तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा बे? ज्यादा पक पक ना करते हुए हम कहानी में वापस आते हैं। फिर हमारा वो जो कैप्टन है मतलब गेटकीपर का कैप्टन, भाई इसे गेटकीपर कैप्टन मैं कितनी बार बुलाऊं, कोई नाम देना पड़ेगा इसे। इसका नाम क्या है? ह्यूक मुजिन ना, मैं इसे मुजिन बुलाऊंगा, मुजिन अच्छा नाम है मुजिन। तो मुजिन कहता है तुम क्रिम्सन फ्लावर से इतनी दूर क्यों आए हो, तुम्हारा काम क्या है यहाँ पर आने का रीजन? फिर वो बुढ़ा कहता है मतलब जो ड्राइवर है वो कहता है वेल बिकॉज। तभी हमारा जिन कैरेज के अंदर से ऐसे कर रहा होता है, जैसे कहते नहीं है कि बड़े लोग कोई आ गए हैं अपने घर में या कहीं और करके बोल रहे हैं कि हट जाओ, साइड हटाओ, जल्दी वहां से हटाओ, समझ के ना, वैसा ही कर रहा होता है। तो वो देख के मुजिन उसकी तरफ जाता है जहाँ जिन अपने मन में कह रहा होता है कि बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा, मन में सोच रहा होता है कि इसे पता होगा कि मैं कौन हूँ। हाँ, लेकिन हमारा जो मुजिन है वो उसे देख के कोई रिएक्शन नहीं देता, मतलब कुछ है ही नहीं, ये पहचानते ही नहीं, ऐसा रिएक्शन दे रहा होता है। फिर हमारा जिन मन में सोचता है गुड, लगता है इसने नोटिस कर लिया कि मैं कौन हूँ, और वो अपने एटीट्यूड के साथ, पूरा फुल एटीट्यूड के साथ वो अपना खिड़की बंद करने जा रहा होता है। फिर हमारा जिन कहता है ऑल राइट ऐसे ही काम करते रहो बॉयज। लेकिन तभी हमारा मुजिन उस खिड़की को ही पकड़ लेता है। वो हमारा जिन वो देखकर थोड़ा हैरान होता है। फिर वो हमारा मुजिन कहता है जिन से कि गेट आउट, पूरा सीरियस में कहता है, सीरियस होके। कुछ देर के लिए तो पूरा जिन भी हैरान हो जाता है और पूरा साइलेंस बन जाता है पूरी जगह। फिर वो खिड़की से बाहर जाते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? ये फोन कर रहा है, किसका फोन आया? चलो ये सब छोड़ो, फिर कहानी में वापस आते हुए फिर हमारा मुजिन हमारे जिन से कहता है हाँ तुमसे नहीं तो किससे कहा बे, और कौन है इधर, क्या मैं हवा में बात कर रहा हूँ, सुनाई देता तुझको? ये देख के तो जिन भी पूरा हैरान हो जाता है और गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है अबे बहनचो, अबे ये ऐसा रिएक्शन क्यों दिखा रहा है बे? क्या ये मेरे को जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? फिर हमारा जिन मन में सोचता है लगता है ये नया है। फिर वो उससे उंगली दिखाते हुए मतलब जिन फैमिली के घर के तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है मुझे लगता है तुम थोड़े कंफ्यूज हो गए हो, मैं यहाँ पर ही रहता हूँ। फिर मुजिन भी कहता है हाँ मैं भी यहाँ पर ही रहता हूँ, ठीक है। फिर हमारे जिन हंसते हुए थोड़ा ये करते हुए कहता है नहीं मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि। तभी वो मुजिन उसको रोकते हुए कहता है कि तुम जिन फैमिली के थर्ड यंग मास्टर हो, तुम यही कहने की कोशिश कर रहे हो ना? जिन वो सुनकर पूरा चुप हो जाता है और वो साइलेंस हो जाता है। फिर हमारा मुजिन कहता है मुझे अच्छे से पता है कि तुम कौन हो, इसलिए अपने कैरेज से बाहर आओ और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है उसे फॉलो करो। फिर हमारा जिन बाकी दो गार्ड्स को अपने
तिरछी नजरों से देखता है, मतलब ऐसे नजरें घुमा के, तो उनका भी एकदम प्रोस्पेक्टिव एकदम सेम होता है कि ये घटिया इंसान कहाँ से आ गया बे चूतिया। मैं नहीं बोल रहा, मतलब हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, वो ऐसा मन में सोच रहे हैं, ठीक है, वो सब मन में सोच रहे हैं। मैं वो तुम्हें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, देख रहे हो कितना अच्छा एक्सप्लेनर हूँ। फिर हमारा जिन उस कैरेज से बाहर आते हुए मन में सोचता है, मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है इसके बारे में। फिर हमारा मुजिन एक पेपर और पेन निकालता है और उस जिन से पूछता है नेम। जिन एकदम गुस्से से बौखला जाता है ये सुनकर। वो एकदम मन में कहता है कि अबे साले, ये मुझे ऐसा क्यों फील करा है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ, ऐसे कौन बात करता है बे। फिर वो उस कहता है जिन ताइक्विन, मतलब अब नाम बताता है। फिर मुजिन कहता है एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब है कि कौन हो तुम, मतलब तुम्हारा पहचान क्या है, मतलब तुम रहते कहाँ हो, ठीक है। तो हमारा जिन ऊपर देखते हुए कहता है कि जिन फैमिली ऑफ ताइवान। फिर हमारा मुजिन कहता है अपने उम्र बताओ और अपना मार्शल आर्ट्स का स्टेज भी बताओ। फिर हमारा जिन कहता है 20 साल और स्टेज है सेकेंड रेट वॉरियर। मुजिन एकदम रुक जाता है, वो पेंसिल, मैं पेंसिल से लिख रहा होता है वो रुक जाता है एकदम। और वो फिर उसे पोक करते हुए कहता है, मतलब ये करते हुए कहता है अपने प्राइड को अपने पॉकेट में डाल और सच बता। ये सुनकर जिन अपने मन में सोचता है बी ऑनेस्ट, तो क्या मैं इसे बता दूं कि मैं अब सेकेंड रेड वॉरियर बन चुका हूँ अपने स्टैट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, या ऐसा ही कुछ। फिर मुजिन कहता है ठीक है, अभी के लिए इसे इग्नोर करते हैं, और अब बताओ कि तुम इतने दिनों से कहाँ थे और कहाँ से आ रहे हो। फिर हमारा जिन कहता है द क्रिम्सन फ्लावर। ये सुन के मुजिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है हा 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 हा, देखो इसकी तरफ, ये बहुत दिनों से एक एक्सपेंसिव ब्रोथल में था। तुम्हारे लिए अच्छा है, तुमने वहां पर काफी पैसा खर्च किया होगा, है ना। या फिर मैं ये कहूँ कि तुमने फिर से पैसे चुराए हैं जिन फैमिली के फंड से। ये सुन के हमारा जिन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है क्या फिर से। फिर हमारा मुजिन उसके गोल गोल उसके आजू बाजू घूमते हुए कहता है तुम किस बारे में अपसेट हो, हमारा यंग मास्टर तो ऐसी चीजें करता ही रहता है ना। फिर हमारा जिन एकदम गुस्से में होता है और वो मन में सोचता है जिन ताइक्विन फ्रॉम द जिन फैमिली ऑफ ताइवान, द सेम ऑफ द फैमिली। हाँ, ये काफी इंसल्टिंग है। फिर मुजिन कंटिन्यू करते हुए कहता है थर्ड यंग मास्टर, मैं तो सिर्फ एक गेट कीपर हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। अपने गार्ड को ऐसे जिन फैमिली के ऑनर के ऊपर रगड़ना बंद कीजिए, और एटलीस्ट आप अपने लाइफ को एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग की तरह बिताइए। ये बोल के हमारा मुजिन वहां से जाने लगता है, और जिन का एकदम खोपड़ी सटक चुका होता है वो मन में सोचता है क्या एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग की तरह रहना। मैं जानता हूँ कि ये बस एक गेम है, बट मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं इस फकिंग पीस ऑफ शिट को बहुत पीटना चाहता हूँ। तभी वो अपने पूरा गुस्से में मुजिन से कहता है ए तुम अपने गार्ड के साथ तुम वही रुक जाओ। मुजिन पीछे घूम के उस जिन की तरफ देख रहा होता है, और जिन एकदम कूद चुका होता है एकदम पंच बना के उसके ऊपर, और वो कहता है तुम चूतिए कहीं के, तुम तो गए। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी किसी के सामने झुका होता है। ये असल में जिन फैमिली के हेड के सामने बैठा हुआ होता है। फिर हमारा जिन फैमिली का हेड कहता है स्पीक, मतलब बोलो। फिर जो झुका हुआ होता है वो बोलता है कि मेरा जो पीसीएस सबऑर्डिनेट है जो मेरे लिए काम करता है, उसके दिल के अंदर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्ट है, और वो बहुत काम का भी है, बट वो थोड़ा एरोगेंट भी है, इसलिए वो कभी कभी अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता। और फिर हमारा जिन फैमिली का हेड उसकी बात काटते हुए कहता है मुद्दे की बात करो। तो वो आदमी जो गिड़गिड़ा रहा होता है वो कह रहा होता है कि उसका हमारे थर्ड यंग मास्टर के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया है, मतलब फाइट हो गया है। ये सुनकर हमारा जिन फैमिली का हेड कहता है ये सुनकर बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा मेरा छोटा भाई करता है। तो मेरे छोटे भाई का हाल कैसा है? वैसे मैं बता दूं ये उसका बड़ा भाई है, ठीक है, तो इसको देख के चौंकना मत। और इसका जो फादर है उसका कोई अभी अता पता नहीं है। और यहाँ पर एक क्या पता है ट्रांसलेटर ने कौन सा क्या करके लिखा है कि यहाँ पे सन लिख दिया ब्रदर की जगह। तो इसे छोड़ो, फिर कहानी में वापस आते हैं। तो ये सुनकर वो आदमी थोड़ा घबराते हुए कहता है हमने उन्हें इन्फर्मरी में भेज दिया है,
इन्फर्मरी का मतलब है हॉस्पिटल जैसे कुछ, जहाँ दवाई ववाई देता है डॉक्टर सब। तो और वो कंटिन्यू करते हुए कहता है कि वो अभी बेहोश है और उनके शरीर में काफी घाव भी है। ये सुनकर हमारा जो जिन फैमिली का हेड है वो कुछ नहीं कहता। फिर वो आदमी फिर से अपना सर झुकाते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी ही गलती है, आप जो भी सजा देंगे मैं उसे बिना कोई कुछ बोले मैं कबूल करूंगा। फिर हमारा जो लीडर है, मतलब जिनका बड़ा भाई, वो कह रहा होता है, क्या मैं तुम्हारे लड़के से मिल सकता हूँ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ये सुन के वो अपना सिर उठाते हुए थोड़ा सा कहता है, वो जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है, फैमिली है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बट उस बंदे को भी मेडिकल हेल्प की जरूरत है। फिर जिन फैमिली का लीडर पूछता है, क्या उसका भी इलाज हो रहा है? तो वो बंदा कहता है, यस लॉर्ड, वो भी इन्फ्लेमेटरी में है, मैंने सुना है कि उसका एक हड्डी टूट गया है। फिर हमारा जिन फैमिली का हेड कहता है, ओह रियली, फिर मेरी रिक्वेस्ट का फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो बंदा यस लॉर्ड कहते कहते चला जाता है। फिर रूम में थोड़ी देर के लिए शांति फैल जाती है। तभी वो जो हमारा लॉर्ड है वो एकदम पेपर वो सब उड़ा के फेंकते हुए कहता है, व्हिपिंग। तो बगल में खड़ा जो मंत्री होता है वो कहता है, यस माय लॉर्ड। फिर हमारा जो लॉर्ड है वो उठते हुए जाते हुए कहता है, व्हिपिंग, मैं थोड़ा बाहर घूमने जा रहा हूँ। तो आज का चैप्टर बस यहीं तक था। तो मुझे लगा था कि जिन गेटकीपर को तो पीट ही देगा, ये क्या मतलब गेटकीपर को नहीं पीट पाया, क्या नल्ला इंसान है भाई ये। और बोल रहा है कि मैं भाई सेकंड रेट वॉरियर बन चुका हूँ, हा हा हा। चलो दूसरे चैप्टर में जाते हैं। अगले चैप्टर में तो मजेदार होने वाला है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। टाटा बाय बाय और सब्सक्राइब कर देना।